बिना आर्म होल की गुलाई दिए लार्ज साइज में शर्ट कटिंग करने का ऐसा तरीका जिसे बिगनर्स भी आसानी से कट कर सकेंगे, उसी का बेहद आसान तरीका आज की वीडियो में डिटेल से शेयर करने वाली हूं। तो ये है मेरे पास ज़ेलबरी के 2 पीस सूट का शर्ट पीस। इसमें जो बॉर्डर पट्टी है सबसे पहले हम वो उतार लेंगे। बॉर्डर पट्टी को मैंने कट कर लिया है। अब आ जाते हैं शर्ट की तरफ। शर्ट की कन्नी को अपनी तरफ रखते हुए इस तरीके से पूरा शर्ट को खोल लेंगे। फिर इसको चौड़ाई के रुख इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से प्रिंट हमने सीधा रखना है। डबल फोल्ड किया, फिर इसको हम दोबारा से एक दफा फोल्ड करेंगे तो ये 4 लेयर्स में कपड़ा आ जाएगा। फ्रंट और बैक 2 पल्ले निकल के आ जाएंगे। इस तरीके से हमने इसको डबल फोल्ड किया, फिर दोबारा से फोल्ड किया तो ये देखिए कपड़े की 4 लेयर्स यहाँ पे बन जाएंगी। ये देखें, एक खुली वाली साइड है, एक बंद वाली साइड है। बंद वाली साइड्स की मैं कटिंग बाद में करूंगी शर्ट की लेंथ निकालने के बाद। ठीक है, एक बंद वाली साइड मेरी तरफ है। अब सबसे पहले जो ऊपर टेढ़ थी ना कपड़े में वो मैंने निकाल ली। अब ये खड़ी शलवार के साथ मुझे शॉर्ट शर्ट बनानी है जिसकी लेंथ मैंने रखनी है 38 इंच। उसमें मैंने 1.5 इंच प्लस किया है मजीद सिलाई के लिए, तो 39.5 इंच पे मैंने इस तरीके से निशान लगाया बंद वाली साइड से। दूसरी तरफ भी 39.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के सीधी लाइन खींच के हम यहाँ से कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी शर्ट की लेंथ निकल के आ जाएगी। बाकी जो कपड़ा बचा है उसमें से हम बनाएंगे स्लीव्स। अब देखिए, इस शर्ट में आर्म होल की कोई गुलाई नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट आर्म होल बनेंगे। ए लाइन शेप में ये शर्ट बनेगी। ठीक है, अब देखिए, लार्ज साइज के लिए नॉर्मल तीरा है मेरा 8 इंच, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे, 10 इंच आएगा। 10 इंच पे हमने इस तरीके से बंद वाली साइड से निशान लगाना है। आपका जो भी साइज हो उसमें जितना तीरा हो उसमें 2 इंच आपने ऐड करके निशान लगा देना है। अब यहीं से नीचे आएगी हमारी आर्म होल की लेंथ। इस शर्ट में थोड़ा सा लूज रखना होता है आर्म होल, तो मैंने निशान लगाया है 11 इंच पे, जो कि 10.5 इंच तैयार आएगा। हाफ इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा। अब इसमें कमर की कोई मार्किंग नहीं होगी, डायरेक्टली हमने हिप के लिए निशान लगाया है, जो कि मैंने लगाया है ऊपर से नीचे 22 इंच पे। ठीक है, अब इन निशानों को इस तरीके से सीधा कर लेंगे, सीधी लाइन इन पे खींच लेंगे ताकि आपको भी समझने में आसानी हो कि ये चेस्ट लाइन है और नीचे वाली हिप लाइन है। अब इसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। अब देखिए, ये जो हमने तीरे का निशान लगाया था इस पॉइंट को हम नीचे घेरे तक मिला देंगे इस तरीके से ए लाइन शेप में। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से इसकी शेप आएगी। ठीक है, बिल्कुल भी गुलाई नहीं आएगी, आर्म होल में बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। ये लाइन खींचने के बाद अब जो हमने चेस्ट का निशान लगाया था और हिप का निशान लगाया था वहां पे मेजर करेंगे तो ये आ रहा है 11 इंच, यानी 11 का डबल करेंगे तो 22 इंच हमारी चेस्ट आ रही है। ठीक है, जो कि लार्ज साइज के लिए परफेक्ट है। अब हिप लाइन से भी मेजर करेंगे तो हिप लाइन मेरे पास आ रही है 12 इंच। 12 का डबल करेंगे तो 24 इंच। ठीक है, तो लार्ज साइज के लिए ये परफेक्ट साइज है 24 इंच का। अब जो हमने ए लाइन शेप में लाइन ड्रॉ की थी ना, वहां से आगे आधा इंच सिलाई का लेना है। ठीक है, ये आपने लाजमी लेना है। आधा इंच या 1 इंच आप ले लें, लेकिन आधा इंच ही इसमें इनफ होगा। तो देखिए, स्ट्रेट आर्म होल वाली शर्ट की मार्किंग कंप्लीट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाहर वाली साइड पे जो हमने निशान लगाया है ना आधा इंच बढ़ाते हुए, उस लाइन के ऊपर हमने कटिंग करनी है। पहले भी मैंने 3-4 दफ़ा इस शर्ट की कटिंग बताई है, लेकिन काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि हमें वीडियो नहीं मिल रही, तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा से अपलोड कर देती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है शर्ट कटिंग करने का। आर्म होल की गुलाई का झंझट भी नहीं करना पड़ेगा आपको, ना ही स्लीव्स में कोई गुलाई होगी। बिल्कुल स्ट्रेट इसकी स्टिचिंग होगी और कटिंग भी। कटिंग करने के बाद हिप लाइन पे और चेस्ट लाइन पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब दामन हमारा कितना तैयार होगा वो भी आपको बता देती हूँ। ये आ रहा है 13.5 इंच, जो कि 13 इंच तैयार होगा, यानी 26 इंच का दामन हमारा रेडी आ जाएगा लार्ज साइज के लिए। ठीक है, अब देखिए, बंद वाली साइड से नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो कि लार्ज साइज के लिए मैं 3.5 इंच पे लगा रही हूँ। आगे वाली साइड पे आधा इंच ड्रॉप लेंगे और इस निशान को नेक लाइन वाले निशान के साथ तिरछा मिला देंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये कटिंग आपने लाजमी करनी है शोल्डर डाउन की। तो देखिए, कटिंग हो चुकी है कंप्लीट हमारी स्ट्रेट आर्म होल के साथ। शर्ट की कटिंग करने के बाद शर्ट को हम कर देंगे साइड पे। अब आ जाते हैं स्लीव्स की तरफ। जो कपड़ा बचा था वो ले लेंगे। सेम वैसे ही हमने इसकी भी 4 लेयर्स में इस तरीके से फोल्डिंग कर लेनी है। ये 4 लेयर्स हैं कपड़े की, बताना मैं आपको भूल गई थी अच्छी तरीके से, लेकिन ये 4 लेयर्स हैं कपड़े की। अब हमने स्लीव की लंबाई कितनी लेनी है और चौड़ाई कितनी लेनी है वो हम शर्ट से मेजर करेंगे। अब देखिए, नॉर्मल तीरा था हमारा लार्ज साइज में 8 इंच। 8 इंच पे इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। अब आगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मेजर करेंगे कि कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास 2.5 इंच के करीब। ठीक है, अब देखिए, स्लीव की जो नॉर्मल लेंथ है ना मेरी, वो है 22 इंच। 22 इंच में से हमने 3 इंच माइनस कर देना है। हमारे पास वो 2.5 इंच आ रहा था, लेकिन स्लीव की लेंथ में से हमने 3 इंच माइनस कर लेना है। आप 4 इंच भी कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़े शॉर्ट स्लीव्स पहनते हैं तो ये 3 इंच कम करने के बाद हमारे पास आएगा 19 इंच। तो इस तरीके से हम बंद वाली साइड पे 19 इंच पे निशान लगाएंगे।
और इस तरफ भी 19 इंच पे निशान लगा के हम सीधी लाइन खींच लेंगे। और ये स्लीव्स भी पहनने के बाद मेरी कलाई तक आ रहे थे, कलाई से थोड़ा सा पीछे, ठीक है, ना इतने शॉर्ट और ना ही बहुत ज्यादा लॉन्ग थे, बिल्कुल परफेक्ट साइज था। अब देखिए स्लीव्स की चौड़ाई कितनी लेनी है वो समझ लें। वैसे आपने जितनी आर्म होल की लेंथ ली होगी शर्ट में, उसमें आधा इंच प्लस करके आपने चौड़ाई ले लेनी है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास चौड़ाई जितनी आ रही है मैंने उतनी ही रख ली है, क्योंकि मैं यहाँ ऊपर की तरफ बनाऊंगी चुन्नट्स, ठीक है, इसलिए मैंने कटिंग नहीं की एक्स्ट्रा फैब्रिक की, जितनी चौड़ाई थी उतनी सारी रख ली। अब फ्रंट वाली साइड से मुझे स्लीव की चौड़ाई चाहिए 8 इंच, तो एक निशान 8 इंच पे, एक 9 इंच पे लगाएंगे। इस तरीके से हम बाहर वाले निशान को इस तरीके से मिला लेंगे तिरछा, ठीक है। आगे से भी आप जितनी चौड़ाई चाहते हैं आप रख सकते हैं। अगर आपने इलास्टिक वाले स्लीव्स बनाने हैं तो फ्रंट वाली साइड से आप चौड़ाई स्लीव्स की 10 से 12 इंच रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अमूमन हम क्या करते हैं, कपड़े की कटिंग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन नहीं, कटिंग हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे ताकि ये हमारे पास एक जितना ये पीस निकल के आ जाए, जिसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बंद वाली साइड है तो एक जैसा पीस हमारे पास निकल के आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने शोल्डर वाली साइड से स्लीव की कटिंग स्टार्ट की है और इस तरीके से हमने स्लीव्स की जो आगे फ्रंट है वहाँ से भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ सेंटर में कट लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे चुन्नट्स, जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, ठीक है। तो शर्ट की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं इसमें नेकलाइन बना लूंगी और जो मैंने नेकलाइन इसमें बनाया है वो मैं पहले पोस्ट कर चुकी हूँ। आप मेरी नेकलाइन वाली प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। ये देखें इस तरीके से स्लीव्स ये आएंगे और ऊपर जो एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ कपड़ा है ना उसमें चुन्नट आ जाएंगी। तो नेकलाइन बनाने के बाद मैंने स्लीव्स कैसे अटैच की है वो आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ, क्योंकि जब मैं स्टिचिंग वाला पार्ट डालती हूँ ना, पोस्ट करती हूँ, तो कटिंग अक्सर लोगों को नहीं मिलती। तो मैं आज स्टिचिंग भी इसी में सिखाऊंगी कि मैंने कैसे स्लीव्स को अटैच किया है। तो देखिए मैंने नेकलाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी बना ली है। अगर आप ये नेकलाइन सीखना चाहते हैं तो आप मेरी नेकलाइन वाली प्ले लिस्ट पे जाके वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी, आप वहां से सीख सकते हैं कि मैंने ये नेकलाइन कैसे बनाया। तो देखिए नेकलाइन बनाने के बाद शर्ट में तीरे की सिलाई लगा ली है, ये तीरे की सिलाई है। अब हम लगाएंगे शर्ट में फिटिंग की सिलाई, ठीक है। सबसे पहले हमने शर्ट में और स्लीव्स में फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, फिर हमने स्लीव्स को अटैच करना है। तो यहाँ तक मैंने ली थी आर्म होल की लेंथ, ठीक है। यहाँ पे कट लगाया था तो यहाँ पे मैं निशान लगा देती हूँ। यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई स्टार्ट करेंगे शर्ट में, लेकिन उससे पहले हम स्लीव्स में फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। स्लीव की उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ रख के हमने स्लीव में फिटिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। 8 इंच मैंने स्लीव्स तैयार बनाने हैं, तो 8 इंच पर इस तरीके से इंची टेप को सेट करके हम फिटिंग की सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब देखिए बिल्कुल एंड तक नहीं लेके आना, सिलाई को आधा इंच मार्जिन हमने छोड़ देना है, ठीक है। ये देखिए एंडिंग पॉइंट से हमने इस तरीके से इसको आधा इंच फोल्ड किया। अब यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। ये देखें चौड़ाई में भी और लंबाई में भी मैंने निशान लगा दिया। अब इस पॉइंट तक हम सिलाई लगाएंगे, इससे आगे नहीं लेके आनी। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने स्लीव में फिटिंग की सिलाई लगा ली है। एंडिंग पॉइंट पर सिलाई को डबल कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन है जो कि शर्ट के साथ स्टिच होगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब ले लेते हैं अपनी शर्ट, ये है स्लीव का सेंटर। अब ले ली है मैंने शर्ट को भी उल्टा कर लेंगे। शर्ट की उल्टी साइड बाहर, सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमने जहाँ तक आर्म होल की लेंथ ली थी वहाँ से फिटिंग की सिलाई स्टार्ट करेंगे। और आधा इंच ही सिलाई मार्जिन हमने रखा है, तो आधा इंच ही सिलाई में हम दबाते हुए हिप लाइन तक ये सिलाई लगा लेंगे। तो ये है हिप लाइन का कट। यहाँ पे मैंने पहले निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हम सिलाई को स्टॉप कर देंगे, डबल ट्रिपल करके बाहर निकाल लेंगे। तो शर्ट में लग चुकी है फिटिंग की सिलाई। अब हम ले लेंगे अपने स्लीव्स। ये देखिए आर्म होल हमारा इस तरीके से खुला रहेगा, ठीक है। अब ले लेते हैं अपने स्लीव्स में अब हम डालेंगे चुन्नट्स। तो देखिए दोनों की फिटिंग की सिलाई हमने आपस में मिलानी है अच्छे तरीके से। ये देखें ये स्लीव की फिटिंग की सिलाई है और ये शर्ट की फिटिंग की सिलाई है, दोनों को आपस में मिलाएंगे और तीरे वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा होगा उसमें हम बनाएंगे चुन्नट्स। ये देखें दोनों की फिटिंग की सिलाई को मैंने मिलाया और ये देखें इतना कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तकरीबन 2 इंच का। इसको खोलेंगे तो 4 इंच हो गया। जहाँ पे तीरे की सिलाई आ रही है वहां तक हमने स्लीव में निशान लगा लिया। इस हिस्से में चुन्नट्स आएंगे। अब हमने निशान लगा लेना है उल्टी साइड पे, मतलब दोनों तरफ हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने लगानी है, सिलाई लगा के चुन्नट बनानी है, ठीक है। ये देखिए ये है स्लीव का सेंटर और स्लीव के सेंटर से एक तरफ भी हमने निशान लगाया था और दूसरी तरफ भी हमारा निशान लगा हुआ है। अब एक निशान से सिलाई स्टार्ट करेंगे, टांका बड़ा करके सिलाई लगानी है क्योंकि हमने धागा खींच के ये यहाँ पे चुन्नट बनानी है। दूसरे निशान तक मैंने सिलाई लगा ली। अब धागा थोड़ा सा बाहर निकाल के थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के हमने धागे की कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल पास से कट नहीं करना क्योंकि हम बाद में धागे को खींच के ही चुन्नट बनाएंगे।
तो अच्छी चुन्नट बनाने के लिए हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि एक धागा टूट भी जाए तो दूसरा धागा हमारे पास हो, इसलिए डबल सिलाई ही लगाया करें जहाँ पे भी आपने चुन्नट बनानी हो। तो देखिए इस तरीके से हम डबल सिलाई भी लगा लेंगे एक एक पैर की। अब देखिए एक तरफ हम गिरा लगा देंगे अच्छे तरीके से ताकि धागा हमारा बाहर ना निकले। अच्छे तरीके से आपने गिरा लगा लेनी है 2-3 दफ़ा, और दूसरी तरफ से हम धागा पकड़ के खींच के इसमें चुन्नट बना लेंगे। आप छोटी छोटी प्लीट्स भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे चुन्नट इस तरह की ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इस तरीके से देखिए एक तरफ मैंने गिरा लगा लिया, अब दूसरी तरफ से खींच के हम इतने हिस्से में चुन्नट बना लेंगे। ठीक है, जो कमी पेशी होगी वो हम बाद में सेट कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने चुन्नट इसमें बना लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी चुन्नट आ चुकी है स्लीव्स में। अब हम ले लेंगे अपनी शर्ट, स्लीव को सीधा कर लेंगे, जबकि हमने शर्ट को उल्टा ही रखना है, यानी शर्ट की उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। और ये देखिए इस तरीके से हमने शर्ट को उल्टा ही रखा है। अब हम स्लीव्स को मैंने यहाँ से गलती से शोल्डर वाली साइड से स्लीव को अंदर इंसर्ट कर दिया था, लेकिन फ्रंट वाली साइड से आपने स्लीव को अंदर की तरफ इंसर्ट करना है और फिर आपने दोनों के सेंटर को मिलाना है, स्लीव के सेंटर को भी और शर्ट के सेंटर को भी मिला के यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने स्लीव्स को ऊपर रखा, शर्ट को नीचे रखा और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सेम वैसे ही ये सिलाई लगेगी गुलाई में, जैसे हम गुलाई वाला आर्म होल सीते हैं ना वैसे ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीडल को अंदर की तरफ रख के हमने दोनों की फिटिंग की सिलाई को मिलाना है, शर्ट की फिटिंग की सिलाई को भी और स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई को भी आपस में मिला के इस तरीके से। फिर स्लीव वाले कपड़े में जितना भी ढीलापन है ना उतनी हमने चुन्नट और थोड़ी सी डाल लेनी है, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जो कमी पेशी होगी स्लीव्स में या शर्ट में वो हम कर लेंगे सेट बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी और चुन्नट आनी थी, तो हमारी जो स्लीव की चौड़ाई है वो शर्ट की चौड़ाई के बराबर आ जानी थी। ठीक है, यानी जितना भी ढीलापन होगा ना स्लीव का फैब्रिक जितना एक्स्ट्रा आ रहा होगा उस हिसाब से आपने मजीद इसमें चुन्नट बना लेनी है। और फिटिंग की सिलाई बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, स्लीव की भी और शर्ट की भी फिटिंग की सिलाई बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, इसमें ढीलापन नहीं होना चाहिए और हमने सिलाई को कंटिन्यू करना है फिर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर आ रही थी दोनों की फिटिंग की सिलाई, तो मैंने थोड़ी सी इसमें प्लीट्स बना के फिर सिलाई को कंटिन्यू किया। अब देखिए एंडिंग पॉइंट पे आपने सिलाई कैसे लगानी है आपको समझा देती हूँ। इस तरीके से हमने दोनों की फिटिंग की सिलाई को मिलाना है, शर्ट को अच्छी तरह से इस तरीके से खोल लेंगे और स्लीव को भी खोल लेंगे। सिलाई को थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, करीब से आपको दिखाती हूँ कि आपने सिलाई कहाँ तक लगानी है। अब ये है स्लीव की फिटिंग की सिलाई और ये है शर्ट की फिटिंग की सिलाई, दोनों सिलाइयों को आपने इस तरीके से मिलाना है आपस में। ये देखिए स्लीव वाला सिलाई मार्जिन मैंने खोल लिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ये देखिए दोनों की फिटिंग की सिलाई को हमने अच्छे तरीके से मैच करना है और सिलाई हमने इस पॉइंट तक लेके आनी है, यानी जो फिटिंग की सिलाई होगी ना स्लीव की फिटिंग की सिलाई वहां तक लेके आनी है, वहां से आगे नहीं लेके आनी। करीब से भी आपको दिखा देती हूँ कहाँ तक मैंने सिलाई लगाई है। ये देखें स्लीव की फिटिंग की सिलाई के साथ बिल्कुल मिला देनी है, वहां से आगे नहीं लेके आनी है आपने सिलाई। अब यहीं से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है, दोबारा से तीरे वाली साइड से नहीं स्टार्ट करनी बल्कि यहीं से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब देखिए दोबारा से हमने स्लीव का जो सिलाई मार्जिन है ना उसे इस तरीके से साइड पे कर देना है, मशीन वाली साइड पे कर देना है और यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। देखने से आपको शायद इतनी अच्छी से समझ ना आ रही हो, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो जैसे मैं समझा रही हूँ आप आसानी से इसको स्टिच कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं सिलाई लगाते हुए स्लीव की तरफ आ गई हूँ जहाँ पे मैंने चुन्नट बनाई थी, तो यहाँ भी ढीलापन आ रहा है थोड़ा सा, तो मतलब कि यहाँ पे भी हल्की हल्की चुन्नट्स आ जाएंगी दूसरी तरफ। ठीक है, ये देखें छोटी छोटी चुन्नट्स हम हाथ की मदद से ही इस तरीके से बना के तो हमने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो स्लीव हमारा अटैच हो चुका है, खोल के आपको दिखा देती हूँ इसकी फाइनल लुक। धागे साथ साथ कट कर लेंगे, सीधा करके आपको दिखाती हूँ कि चुन्नट कितनी खूबसूरत लग रही हैं और जो फिटिंग की सिलाई है वो भी कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आई है। ये देखें चुन्नट्स आ गई और यहाँ पे आप कॉर्नर देख सकते हैं कि इतना नीट बन गया है फिटिंग वाला कॉर्नर, कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा, यहाँ पे कोई बल नहीं पड़ेंगे। वीडियो पहले ही काफी लंबी हो चुकी है, इसकी फाइनल लुक अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल आपको स्लीव्स दिखा रही हूँ। ये देखिए ऊपर की तरफ आगे चुन्नट और ये कॉर्नर देखिए कितना नीट है। इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगाने से यहाँ पे कोई झोल वगैरह नहीं आएगा, कोई कट भी नहीं लगाना पड़ेगा हमें। बहुत ही ज्यादा नफासत के साथ स्लीव्स अटैच हो जाएंगे। ये नेकलाइन मैंने बनाना बताई हुई है, बार बार आपको बता रही हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो शर्ट की जो फाइनल लुक है ना, फुल लुक है, वो अपनी अगली वीडियो में शेयर करूंगी इंशाल्लाह, जिसमें मैं बॉर्डर पट्टी भी अटैच करना बताऊंगी, चाक और दामन दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।